wave with a given phase difference. Wave B is leading wave A by कितने सेकंड से जी? by 1 सेकंड। वो 1 सेकंड पहले अचीव कर लेती है वेव बी, वेव 1 सेकंड के बाद अचीव कर। क्लियर है जी? सर ये वेव हमें दी होगी ना क्वेश्चन में बना के, या खुद ही बेटा बनानी होगी? ना बेटा, एक वेव आपको दी होगी, मैंने पहले स्टार्ट में आपको बताया एक वेव गिवन हो, दूसरी वेव आपने स्केच करनी होगी, उस वेव को रेफर करते हो गया। यानी वेव ए सर दी दूसरी हुई। वेव हम कैसे स्केच करेंगे? बेटा अभी आपको जो मैं बात अभी समझा रहा हूँ पहले ये समझ लें, फिर मैं बताता हूँ कैसे स्केच करें। पहले आपको लैग और लीड का ठीक है सर। कॉन्सेप्ट तो आ जाए, ठीक है। वेव बी इज लीडिंग वेव ए बाय हाउ मच टाइम? बाय 1 सेकंड। अब आ जाए वेव सी पे, ठीक है। अब किस पे आ जाए? वेव सी पे। हमारे पास जीरो डिस्प्लेसमेंट, जीरो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास जीरो डिस्प्लेसमेंट वेव ए, जीरो डिस्प्लेसमेंट किस टाइम पे अचीव करती है? 0 सेकंड को। वेव सी जीरो डिस्प्लेसमेंट किस टाइम पे अचीव करती है? बताएं जी। वेव सी का जीरो डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पे टाइम की वैल्यू क्या होल्ड कर रही है? 1 सेकेंड। तो हमारे पास वेव सी जीरो डिस्प्लेसमेंट अचीव कर रही है किस टाइम पे? 1 सेकेंड। तो कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है? कौन पहले कंप्लीट कर रहा है? सर जो सी है वो लीड कर रहा है और जो ए है वो लैग कर रहा है। देखिए बात सुने गौर से मेरी बेटा, लीड वो करता है जो पहले कंप्लीट करेगा एक डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, लैग वो करेगा जो बाद में अचीव करेगा उसी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। मैंने कहा जी डिस्प्लेसमेंट जीरो वेव ए ने किस टाइम पे अचीव किया? आपने कहा जी 0 सेकेंड। फिर मैंने पूछा वेव सी ने जीरो डिस्प्लेसमेंट किस टाइम पे अचीव किया? आपने कहा 1 सेकेंड पे। कौन पहले कर रहा है, कौन बाद में कर रहा है? सर सी पहले कर रहा है। जी बताएं क्या है? मैं बेटा मोबाइल देता हूँ 2 मिनट बाद, 10 मिनट बाद। जी बेटा, जी बेटा। सर सी लीड कर रहा है। सी लीड कर रहा है? अच्छा, कैसे लीड कर रहा है? अगर आप दौड़ में, रनिंग में भागते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, विनर कौन होगा? 100 मीटर की रेस में विनर कौन होगा? जो जल्दी 100 मीटर कवर कर लेगा या देर से करेगा? सर जो पहले करेगा। ठीक है, जो विनर होगा लेट से वो कंप्लीट करता है 100 मीटर 10 सेकंड्स में, तो जो लूजर होगा वो वही 100 मीटर ट्रैवल करेगा लेट से 11 सेकंड्स में। तो जो ज्यादा टाइम लेगा वो पीछे रहेगा, जो कम टाइम लेगा वो आगे आ जाएगा। सर लेकिन जो ए और सी है वो दोनों 1 सेकेंड ही तो ले रहे हैं। मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप फिर उस पर फोकस नहीं ना कर रहे, आप त्वचा नहीं देगा। मैंने ये पूछा है, ये देखें ये वेव ए है, मैंने कहा जी वेव ए ने डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम नहीं, जीरो डिस्प्लेसमेंट, जीरो डिस्प्लेसमेंट वेव ए ने किस टाइम पे अचीव किया? क्या टाइम था उस वक्त? बेटा कुरतुलैन जरा ना मेरे साथ रहिए, माइक ऑन रखें अपना। अच्छा जी मुझे बताएं ये वेव है,
आपको Yes, नजर आ रही है sir. वेव? ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि इस टाइम जीरो पे, ये टाइम जीरो है इस जगह, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है? 0. जी, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है? मैक्सिमम है 1 सेकेंड। 2 सेकेंड्स पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दोबारा 0। 3 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अगेन मैक्सिमम है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस y नॉट लिख दिया। 4 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दोबारा क्या है? 0। मैंने पूछा है कि वेव ए जीरो डिस्प्लेसमेंट सबसे पहले किस टाइम पे अचीव कर रही है? उस वक्त टाइम की वैल्यू क्या है? 0 seconds. ठीक हो गया, सॉरी, किस टाइम पे? 0 सेकेंड पे। अब हमारे पास वेव सी की बात करते हैं। हमने कहा जी वेव सी को, ये हमारे पास वेव सी का ये यहाँ पे 0 है, ये 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है, ये 3 सेकेंड है, ये 4 सेकेंड है। मैंने पूछा कि वेव सी जीरो डिस्प्लेसमेंट किस टाइम पे सबसे पहले अचीव कर रही है? 1 second. 1 सेकेंड पे। ये मैंने 1 सेकेंड लिख दिया। अब कौन ठीक है पहले सर, अचीव A कर? लीड कर रहा है. ए पहले कर रहा है और सी बाद में कर रहा है, तो हम कहेंगे वेव सी के लिए जो बाद में करेगा उसको कहेंगे वो लैग कर रहा है। वेव सी, सॉरी, वेव सी is lagging behind wave A by 1 second. 1 second. तो वेव सी लैग कर रही है वेव ए को किस टाइम से? 1 सेकेंड से। अगर मैं इसी टाइम की जगह एक्स एक्सिस पे मैं एंगल ले लूँ तो 1 ऑसिलेशन इज इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन। 1 रेवोल्यूशन का मतलब है एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो। 1 रेवोल्यूशन में हमारे पास टोटल एंगल्स कितने होते हैं? 360. 360 डिग्री। तो 1 ऑसिलेशन में भी टोटल एंगल कितने होंगे? 360 डिग्री। तो इसका मतलब है मेरे पास अगर मैं टाइम की जगह यहाँ एंगल ले लूँ तो फिर मेरे पास सिचुएशन डिफरेंटली प्रिवेल करेगी। मैं टाइम यहाँ से थोड़ी देर के लिए गायब करता हूँ। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे एंगल ले लेता हूँ। एंगल थीटा, यहाँ पे एंगल की वैल्यू 360 डिग्री, एक ऑसिलेशन पूरी होगी। ये हाफ ऑसिलेशन थी, यहाँ एंगल की वैल्यू 180 डिग्री, यहाँ पे 3/4 ऑसिलेशन कंप्लीट हुई। तो यहाँ पे एंगल की वैल्यू हमारे पास क्या होगी जी? यहाँ पे एंगल की वैल्यू होगी हमारे पास 270 डिग्री। ठीक है जी, यहाँ पे एंगल की वैल्यू होगी हमारे पास 90 डिग्री। अब मैं बेटा टाइम की जगह पे एंगल इंक्लूड करूँ तो मैं क्या कहूँगा? वेव बी इज लीडिंग वेव ए बाय 1 सेकेंड यहाँ था, तो 1 सेकेंड के अगेंस्ट एंगल क्या आया? 90 डिग्री। तो हम कहेंगे वेव बी इज लीडिंग वेव ए बाय 1 सेकेंड और बाय 90 डिग्री, कह सकते हैं। सर आप एंगल वाला फिर से समझाते हैं, आपने कैसे लिखे हैं जी बेटा, एंगल्स? मैंने पूछा आपसे कि 1 रेवोल्यूशन में टोटल कितने एंगल होते हैं? 360 डिग्री। 360. ठीक है जी, तो हमारे पास 1 ऑसिलेशन जो होती है वो 1 रेवोल्यूशन के इक्वल होती है। तो 1 ऑसिलेशन में टोटल एंगल कितने होंगे? 360 डिग्री। यहाँ पे 1 ऑसिलेशन पूरी हो रही थी, तो यहाँ एंगल 360 डिग्री आ गया। ठीक, हाफ जो सर वेव है, मतलब जो एक वेव है वो 360 के इक्वल है. एक वेव पूरी जो है उसमें टोटल एंगल जो स्वीप होता है वो 360 डिग्री है। अगर आप मैथ पढ़ती हैं तो आपको ये पता होगा कि आप साइन थीटा और थीटा का ग्राफ बनाएं तो साइन थीटा और थीटा का ग्राफ ये इस शेप में बनता है, साइनोसाइडल। इसमें वाई एक्सिस पे साइन थीटा होता है, एक्स एक्सिस पे थीटा होता है। तो 360 डिग्री पे साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, 270 पे हमारे पास उसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आती है, यानी वो 1 होता है, -1, और 180 डिग्री पे 0, फिर 90 पे +1 और 0 पे अगेन 0। ठीक है सर. क्लियर हो गया जी? अब हमने कहा जी कि हमने ये वेव बनाई है। ठीक है, ये वेव हमारे पास बेटा पूरी हो रही है जी। ठीक,
अब हमारे पास हमने कहा जी वेव बी इज लीडिंग वेव ए बाय 1 सेकंड, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। अब 1 सेकंड जो है उसके इक्वल एंगल क्या आ रहा था 90 डिग्री, तो हमने कहा जी आइदर यू कैन से वेव बी इज लीडिंग वेव ए बाय 1 सेकंड और बाय 90 डिग्री। हम ज्यादातर फेज को डिस्कस करते हैं इन टर्म्स ऑफ एंगल, टाइम की शक्ल में फेज को डिस्कस हम बहुत कम करते हैं। मेनली डिस्कशन जब भी फेज पे होगी तो वो एंगल के साथ होगी, तो हम कहेंगे वेव बी इज लीडिंग वेव ए बाय 90 डिग्री। अब आ जाए वेव सी पे, वेव सी इज लैगिंग बिहाइंड वेव ए बाय 1 सेकंड। 1 सेकंड किसके इक्वल था 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री से लैग कर रही है वेव सी वेव बी ए को, और वेव बी जो है वो वेव ए को लीड कर रही है बाय 90 डिग्री। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब हमारी जो स्टैंडर्ड वेव होती है बेटा, उसका हमारे पास इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू द y नॉट साइन ऑफ 360 ft, ठीक है जी, प्लस माइनस 5। इसमें 5 क्या है, ये फेज एंगल है बेटा। स्टैंडर्ड वेव में फेज एंगल 0 होता है। इस वेव ए के लिए इक्वेशन लिखें तो लिखेंगे y इज इक्वल टू द y नॉट साइन ऑफ 360 ft, ये 5 0 होगा इसमें, बिकॉज 5 इज इक्वल टू 0, फेज एंगल इसका 0 है, इसका फेज डिफरेंस अपने साथ 0 है। ठीक है जी, ये इसकी इक्वेशन। वेव बी की इक्वेशन बेटा अगर हमने लिखनी है तो हम उसको लिखेंगे जी क्या जी, y इज इक्वल टू y नॉट साइन ऑफ 360 ft, जो बेटा लीड कर रही होती है, लीड को इंडिकेट करने के लिए प्लस यूज करते हैं, लैग को इंडिकेट करने के लिए माइनस यूज करते हैं। तो 360 ft प्लस 90 डिग्री, ये हमने वेव बी की इक्वेशन लिखी, 360 ft प्लस 90 डिग्री। सर जो बी है वो कोसाइन ग्राफ है कि वो भी साइन जी है? बेटा जी, जब इसको वैसे लिखेंगे, ये जो साइन 360 ft प्लस 90 है, साइन थीटा प्लस 90 जो होता है उसको ओपन करेंगे तो वो कॉस 90 बन जाएगा। ठीक है, वो कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आई बेटा या नहीं? जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड सर बेटा। अगर हम इसको, सर अगर इसी तरह जो वाई वाला वैसे ग्राफ है वो बेटा कोसाइन एक है ना? एक एक मिनट बेटा, एक मिनट ना, पहले जो मैं बात कर रहा हूँ ना उसको समझना है, उसका मुझे बताना है वो समझ आई है कि नहीं, फिर आपने अपने क्वेश्चंस पुट अप करने हैं। ठीक है, गौर से, इस तरह टाइम ज्यादा जाया होगा हमारा। गौर से अब दोबारा सुने। मैंने कहा जी कि ये जो वेव बी है इसकी इक्वेशन मैंने लिखी y इज इक्वल टू y नॉट साइन ऑफ 360 ft प्लस 90। मैंने प्लस 90 क्यों लिखा, इसलिए कि मेरा इस स्टैंडर्ड साइन वाली वेव के साथ इस वेव का डिफरेंस कितना है फेज का, वो 90 डिग्री है। और ये स्टैंडर्ड वेव जो है ए वाली, उस स्टैंडर्ड वेव से ये कितना लीड कर रही है 90 डिग्री, इसलिए इसके साथ प्लस 90 लिखा। हाँ, अगर इसको मैं ओपन करूंगा ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले से तो ये बेटा कॉस की इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, ये बन जाएगी y इज इक्वल टू द y नॉट कॉस ऑफ 360 ft। सर आप वो लिख के दिखा दें। उसको हमने लिखने की जरूरत नहीं है, उसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हमने फेज डिफरेंस को इसी शक्ल में टैकल करना है। वैसे आपके लिए मैं लिख देता हूँ, उसको हम लिखेंगे y इज इक्वल टू द y नॉट कॉस ऑफ 360 ft। ओके सर, थैंक यू। ठीक है बेटा, लेकिन हमने ये फॉर्मेट याद रखना है। लैग लिखने के लिए हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड वेव की इक्वेशन में प्लस 90 कर देंगे उसके एंगल के अंदर, तो फिर वो हमारे पास वो लीड की इक्वेशन बन जाएगी, और अगर माइनस करेंगे तो वो लैग की इक्वेशन बन जाएगी। अब मैं लैग की इक्वेशन लिखने लगा हूँ जी। लैग की इक्वेशन में मेरे पास क्या होगा सी के लिए, y इज इक्वल टू द y नॉट साइन ऑफ 360 ft माइनस 90। जो लैग करेगा उसके साथ माइनस आएगा बेटा, जो लीड करेगा उसके साथ प्लस आएगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन?
नो सर। क्लियर होगी बात बेटा? बात समझ आ गई? यस सर। नेक्स्ट, अब हम वेव स्केच करने लगे हैं। जब हमने वेव को स्केच करना है, हाउ टू स्केच वेव जी, हाउ टू स्केच वेव with a given phase difference. हमारे पास, मैंने बेटा जैसे पहले आपको बताया कि जब भी स्केचिंग का क्वेश्चन आता है तो जो हमें वेव दी होती है वो बेटा वेव हमेशा ग्राफ ग्रिड पे बेटा हमें गिवन होती है। किस पे गिवन होती है? ग्राफ ग्रिड पे बेटा, ठीक है। लेट्स से जी ये हमारी स्टैंडर्ड वेव है जी। जो स्टैंडर्ड हमारे पास बेटा ग्राफ पे जब वेव दी होती है बेटा, तो उसमें स्मॉल बॉक्सेस होते हैं, ग्राफ ग्रिड पे होते हैं ना बेटा? जल्दी जल्दी यस सर। स्मॉल बॉक्सेस होते हैं। तो आम स्टैंडर्ड ग्राफ पेपर पे जब भी वो वेव हमें बनी हुई देता है बेटा एग्जामिनर पेपर में, तो हमेशा उनमें टोटल बॉक्सेस वन ऑसिलेशन ऑफ वेव के लिए होते हैं 30 स्मॉल बॉक्सेस के इक्वल होते हैं एक ऑसिलेशन वेव। यहाँ पे 15 होगा, यहाँ पे बेटा 7.5 होगा, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ बॉक्सेस होंगे 22.5। इस तरह हमारे पास टोटल जो है वो ये नंबर ऑफ बॉक्सेस एन नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस। ठीक है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे दिए हुए हैं। ठीक है जी, इनको हम स्मॉल एन करें। अब हमें बेटा वो कहता है जी, ये गिवन है वेव, वो कहता है स्केच अ वेव, स्केच अ वेव having 90-degree phase difference with given wave। गिवन वेव के साथ उसका फेज डिफरेंस कितना हो? 90 डिग्री। ये वेव है। कैसे प्रोसीड करेंगे जी? सबसे पहले फाइंड नंबर वन। पहला स्टेप क्या है? फाइंड नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस फॉर गिवन फेज डिफरेंस। किस तरह फाइंड करने हैं? ये फार्मूला जी, नंबर ऑफ बॉक्सेस हमने डेल्टा एन निकालना है। ठीक है, फार्मूला उसका होगा 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉक्सेस for one oscillation multiplied by 5 given phase difference। अब हमारे पास बेटा इसके मुताबिक चलें तो डेल्टा एन हमारे पास जो है वो बनता है क्या जी? डेल्टा एन हमारे पास बनेगा जी इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 360 divided by 5 multiplied by n number of boxes for one oscillation।
360 डिवाइडेड बाय फेज डिफरेंस का 90 बेटा, नंबर ऑफ बॉक्सेस टोटल थे वन ऑसिलेशन के लिए 30। हम क्या नंबर ऑफ बॉक्सेस फॉर वन ऑसिलेशन। सर जी बेटा एक मिनट, फॉर वन ऑसिलेशन। जी बेटा, जी बेटा बताइए। सर हम बॉक्सेस जो हैं वो एक पूरी वेव के लिए कंसिडर करेंगे जी इसमें। बेटा, एक पूरी वेव के लिए, एक पूरी ऑसिलेशन के लिए, ठीक वन है। ऑसिलेशन के लिए 360 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 30, 0 से 0 चला गया, 3 3 सा 9 आ गया, अब 3 को 3 1 सा 3, क्या बनेगा? नहीं, कुछ और एक मिनट, कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है फार्मूले में थोड़ी सी जस्ट वेट करेगा। हाँ जी, ये फार्मूला था हमारे पास, सॉरी बेटा, फार्मूला गलत लिखा गया था। डेल्टा एन इज इक्वल टू फाई डिवाइडेड बाय 360 इंटू एन। ठीक है जी, अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं जी हम। ये फार्मूला फाई हमारे पास है 90, ये 360 बेटा, ये एन हमारे पास वन ऑसिलेशन के लिए नंबर बॉक्सेस थे 30, 0 से 0 चला गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, अब 12 से जी हमने करना है इसको, तो 12 7 जा 84, बाकी बचे 6, डेसिमल लगाया 60 हो गया, 12 5 जा 60। 7.5 बॉक्सेस हमारे पास आए, कितने फेज डिफरेंस के लिए? 90 डिग्री के लिए। 90 डिग्री फेज डिफरेंस के लिए बेटा हमारे पास नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने आ गए? 7.5। ये क्लियर है बात? बात क्लियर है बेटा? यस सर। अच्छा, अब हमने क्या करना है? हमने बेटा जो है वो वेव स्केच करनी है। नई वेव स्केच करने के लिए हम क्या कर रहे हैं जी, देखिए जरा यहाँ पे हमारे पास ये जो वेव है, गिवन वेव है, इसकी कुछ की पोजीशंस है। की पोजीशंस होती हैं मेनली दो बेटा, जहाँ पे हमारी वेव कट कर रही होती है एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को टच कर रही होती है। ठीक है, एक्स एक्सिस को जहाँ पे टच कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, वो की पोजीशन होगी। वाई एक्सिस को जहाँ पे कट कर रही है वो भी की पोजीशन होगी, या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जब वेव का होगा वो की पोजीशन होगी। यहाँ पे ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये की पोजीशन होगी। ठीक है जी, ये की हो गई। इसी तरह ये की पोजीशन हो गई, इसी तरह ये की पोजीशन हो गई बेटा, इसी तरह ये की पोजीशन हो गई। यानी जहाँ जहाँ पे वेव हमारी वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करे या जहाँ पे उसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो और जीरो हो, वो पॉइंट्स आपने लोकेट कर रहे हैं। ये लोकेट कर लिए हमने बेटा, हो गए? इसमें कोई इशू? नो सर। अब हम क्या करेंगे, ये जो की पोजीशंस हैं, की पोजीशन के हर पॉइंट को कितने बॉक्सेस हम 7.5 बॉक्सेस आगे शिफ्ट करेंगे। 7.5 बॉक्सेस आगे। ये वाला पॉइंट कहाँ चला सर जाए जी? हाउ डू वी नो कि आगे शिफ्ट करना है, पीछे पे तो कर सकते हैं। क्या अभी मैंने आपको क्या कहा है? आगे शिफ्ट करना है, तो अभी हम आगे शिफ्ट करेंगे। पहले हम आगे को समझ लें, फिर हम पीछे की बात करेंगे। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं? आगे शिफ्ट कर रहे हैं। अब ये की पोजीशन है, इसको आगे शिफ्ट करेंगे, ये यहाँ आ गई। 7.5 बॉक्सेस आगे शिफ्ट करना था, तो वो यहाँ आ गई, ये वाली पोजीशन। ये की पोजीशन 7.5 बॉक्सेस आगे शिफ्ट होगी, तो ये इसके ऊपर आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। ये हमारी की पोजीशन आ गई। ये
ठीक है जी। उसके बाद ये वाली की पोजीशन 7.5 बॉक्सेस आगे जाएगी, ये यहाँ आ जाएगी। उसके बाद ये की पोजीशन यहाँ से 7.5 बॉक्सेस आगे जाएगी, ये यहाँ आ जाएगी। ये की पोजीशन 7.5 बॉक्सेस आगे जाएगी, ये यहाँ आ जाएगी। आ गई जी सारी की पोजीशंस आगे शिफ्ट हो गई बेटा? जी बेटा हो यस गई। सर। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, ये जो की पोजीशंस हैं ये जब हमने कर ली, ये की पोजीशंस जब हमने कर ली बेटा, अब हमने नई वेव स्केच करनी। ये पॉइंट हमने यहाँ शुरू शिफ्ट किया था, तो यहाँ से स्केचिंग शुरू करेंगे। यहाँ से वेव चलेगी और पीक इसकी यहाँ पे आ गई।